Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो की जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बोला कि इस पे आप रिएक्शन दीजिए। इस वीडियो का नाम है कि पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है कि कैसे इंडिया ने रिसेंटली अभी एक लॉ पास किया है जिसमें से पाकिस्तान से पढ़ी हुई कोई भी डिग्री वैलिड नहीं होगी। इस पर मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो पता चला कि काफ़ी कश्मीर से लोग पाकिस्तान जाते थे पढ़ने के लिए और वहाँ से पढ़ पढ़ के आते थे। तो इससे एक चीज़ होती थी कि वहाँ जब पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा वो लोग रेडिकलाइज या इन्फ्लुएंस होते थे प्रो पाकिस्तानी बनने की तरफ, और ये चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल पे चलती थी जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोक लगा दी। क्योंकि मैं सोच रहा था, मैंने कहा है पाकिस्तान कौन पढ़ने जा रहा है, बिकॉज I was always wondering who the hell is going to Pakistan. बट ये चीज़ अच्छी कर दी है ताकि अगर बांग्लादेशी लोग भी पाकिस्तान जाते हैं या नेपाल या जो भी लोग अगर जाते हैं वहाँ पे सस्ती पढ़ाई के लिए, उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। क्या ये गलत स्टेप है? आई डोंट थिंक सो। कहीं से भी ये गलत स्टेप नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिग्री जो इंडिया के अंदर जो यूएस में वैलिड नहीं है, बहुत सारी ऐसी डिग्री जो जर्मनी की है, जो लंदन में वैलिड नहीं है। हर कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो डेंटिस्ट डिग्री होती है, यानी कि बीडीएस, आई थिंक बीडीएस ही कहते हैं, गेस इफ आई एम राइट, वो अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप वो करके आते हो, इट्स ऑफ नो यूज़, आपको यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा। इंडिया की फार्मेसी डिग्री वो भी अमेरिका में वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ है, क्योंकि आपको अमेरिका में फार्मासिस्ट बनने के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है। यस, यू हैव टू डू पीएचडी इन फार्मा टू एक्चुअली बी अ फार्मासिस्ट। तो ये कुछ सारे, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कंट्री अपना अपना करती है। आई थिंक इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। इससे एक बहुत अच्छा स्टेप ये होगा कि कश्मीर से जो लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने के लिए, वो चीज़ रुकेगी। दैट इज़, और वहाँ से जो रेडिकलाइजेशन होगी, जो लोग आते हैं वो चीज़ बंद होगी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा स्टेप लिया इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी थोड़ा अवेयर हुआ इस चीज़ को लेके। इन्होंने एक वीडियो बनाई जिनका नाम रिबा खान है, आई गेस। इन्होंने वीडियो बनाई है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन को लेके। लेट्स सी कि आखिर पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है। आई होप कि दे विल गिव अ बट प्रैक्टिकल आंसर की, मतलब हर कंट्री के अपने अपने रूल हैं, एंड आई होप कि दे विल मतलब थोड़ा सा गुस्सा तो होंगे, पर आई होप कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे मेरे सेकंड चैनल रिएक्शन चैनल पे फॉलो नहीं करते हो, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। आज मैं बुल बुलैया 2 का रिएक्शन देने वाला हूँ। मुझे लगता है बुल बुलैया के अंदर अक्षय कुमार से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसी फिल्म है जिसको उन पर्टिकुलर एक्टर को ही सूट करता है। तो बुल बुलैया 2 का ट्रेलर मैंने देखा नहीं, पर मैं देख के बहुत जल्द डालने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल पे। वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मुझे। आतिफ रिएक्ट नाम है उस चैनल का। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के साथ आप जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट्स गो वॉच दिस वीडियो एंड सी कि आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। 3 2 1 गो। रिबा इमरान। हाय इमरान व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक ह्यूज स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट ये है, और उनका कहना ये है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्री को। स्टेटमेंट नहीं है, जारी कर दिया। यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या सोचती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे इस हवाले से राय जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, और स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये स्टेटमेंट पास की है। सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे है। मतलब उनका आप कह सकते हैं स्टूडेंट, छोटे से छोटा स्टूडेंट भी है ना। अब हमारे गांव के, मैं शहरों का तो नहीं कहता, गांव में आप चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके आप हालात जाके देख लें। अब इंडिया में आप चले जाएं, उनका छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो हमारे सारे वो रुल रहे हैं वैसे ही गवर्नमेंट स्कूलों के। आपको हालात पता ही हैं। तो बाकी जो शहरों में है वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हम बिल्कुल नहीं। तो ये तो ये इनका खुद का बंदा है क्या? जो उनकी एजुकेशन जिस लिहाज से जा रही है
तो ये फैसला करना बनता था उनका। चलो आई थिंक ये हेट प्रोपेगेंडा एक तरह से कि लोगों पे तो नहीं अपनी नफरत का झाड़ना चाहिए। नफरत तो सियासतदानों के दरमियान है, पॉलिटिशियंस के दरमियान है, लोगों के दरमियान तो नहीं है। यहाँ पे काम करने वाली जो यूथ है, मेहनती यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है हमारी, सेम एज इंडिया, तो उन पर अपनी इस नफरत का आपको जिम्मेदारी डालना चाहिए। दे डू नॉट डिजर्व दिस, तो मेरे ख्याल में ये है। अच्छा, इंडिया में एक तो मुझे जॉब करने का शौक नहीं, ना ही मेरे जैसे कोई 99% जो पाकिस्तानी है वो ना तो इंडिया जाना चाहते हैं, ना तो इंडिया से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ना वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैं इंडिया को यही मशवरा दूंगी कि काइंडली आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और आप अपने लोगों को जॉब दे लें। वो जो भूखे नंगे आधे नंगे लोग बच्चे पड़े होते हैं ना आपके सड़कों पे, पहले उनको संभालिए, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त कीजिए, फिर पाकिस्तान पे। Is wrong with you? जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन की कैसी लग रही है पाकिस्तान की एजुकेशन की वर्थ, एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पीछे है। जब अंग्रेजी का दौर आया ना, सर सैयद अहमद खान ने ये मशवरा दिया कि भाई अंग्रेजी की तरफ आओ। हमारी जो अवाम है वो पर्शियन और अरबी की तरफ माइल थी कि हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं, फरंगियों की जुबान पढ़नी नहीं है। जब आपने पूरे 100 साल फरंगियों की जुबान नहीं पढ़ी, आपकी अकल में वो चीज आई ही नहीं है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना। पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, फॉर गॉड सेक, वही 20 साल के बाद वाले बच्चों ने भी पढ़ा है। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है वो मुझसे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी, थोड़े से रद्दोबदल के साथ। और हाँ, अब जो है एजुकेशन सिस्टम, इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफी इम्प्रूव ओह, इमरान खान वाली है ये तो। महमूद साहब ने एक चीज की कि सारे स्कूल्स के लिए एक सिलेबस होना चाहिए। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, वो अच्छे लेवल पे पढ़े, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वजह से भी लो कर दिया जाता था प्राइवेट इदारों की तरफ से कि जी इसने कौन सा सीखा हुआ है। तो जब ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इम्तियाजी सलूक आ गया था, उसी वजह से हम ये खुमियाजा भुगत रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिग्रीज है इस काबिल नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे कि वाकई ये कहा जाता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी तरफ से, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो आप इस पूरे सिनेरियो में कैसे कहेंगे, यानी कि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ये स्टेटमेंट पास किया ना। भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको पहले बता दिया कि बदकिस्मती से ऐसा है, लेकिन अगर इंडिया ये कहे कि पूरी दुनिया हमारी डिग्रीज को नहीं लेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सारे लोग ऐसा पॉसिबल नहीं है। डोनाल्ड लू थोड़ी है ये इंडिया के हर चीज उसकी मानी जाएगी। पॉसिबल, ये तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो हत्या जड़ गए हैं ना, जो गुलामी की तरफ चले गए हैं, जो नॉट पॉसिबल, हर कोई ऐसा नहीं होता। ओके, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, हु इज इंडिया, कौन है इंडिया, इंडिया को किसने राइट दिया कि वो ऐसी बात करे। और देखें, वो हम ना एक पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं ना खोखला चना बाजे खाना, वो जो चना खोखला होता है ना वो उसको हम फेंकते हैं ना तो वो इस तरह से उछलता है, और जो अंदर से फुल होता है ना वो उसको हम फेंकते हैं तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोग टैलेंटेड लोग हैं। इंडिया, Who the hell is इंडिया, इंडिया को हम लोग ना कभी किसी खाते में लिया, ना कभी लेंगे, ना हमने कभी उसको पता किया, ना कभी करेंगे। ठीक है, एक दुनिया के तख्ते पे एक है इंडिया, होगा यार। हमें इंडिया प्रैक्टिकल आंसर लेने की जरूरत नहीं है, किसी से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। कब हम इस एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ये तो फैक्ट है कि इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान की एजुकेशन बहुत ज्यादा बेहतर है आज की डेट में। What an attitude this guy. क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये सारा सिनेरियो देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया? क्या सर देखें, सर एजुकेशन पाकिस्तान ठीक है, लिटरेसी रेट ज्यादा वहाँ पे, तो पाकिस्तान किस लिहाज से पीछे है इंडिया? सर आप बताइए। किसी आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछे है। ये देखें, ये मेरी कोई मोहब्बत वतनी नहीं है, मैं फैक्ट्स एंड फिगर में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछे नहीं है। ये सर, अगर हम अपनी आर्मी देखें मैं मैडम है वो बहन के टके इन द वर्ल्ड, अगर हम अपनी ISI देखें तो हाँ, इन द ब्रह्मांड बोल दे तू, इन द ब्रह्मांड। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, अगर वो वर्ल्ड वाइड किसी और मुल्क ने दिए हैं तो वो पाकिस्तान ने भी दिए हैं। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन भी बहुत आई थिंक सही रहा है यार, किसी लिहाज से हर फील्ड में पाकिस्तान सबसे साथ ही है, किसी से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये फिर आ गया। इंटरनेशनल लेवल पर
बहल पाकिस्तान की ये पक्का इसका आदमी है, मैं 100% कह सकता हूँ। टाइम में क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का मुझे नहीं लगता कि कुछ सीन होगा, क्योंकि है ही नहीं सीन, तो होगा कहाँ से? इंडिया हमारे से आगे है काफ़ी, हम इंडिया से पीछे ही हैं फिर भी इस स्टेटमेंट के बाद। यार इसके लिए तो आई रिस्पेक्ट। थिंक एजुकेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस का, Experiment? हमारे आई पर्सनली हैव अप्लाइड टू Apply to? यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका। तो Oh मेरे my, ख्याल holy में जो fuck. प्रेफरेंस होती है तो वो ये होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने सोशल वर्क कितना किया है, आपकी एबिलिटी क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप किस किस चीज़ में महारत रखते हो। तो आई थिंक दैट महारत? मैटर्स मोर। अच्छा। डिग्रीज भी मैटर करती है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट वी थिंक ऑफ इट। अरे काहे को बोल रही हो अंग्रेजी? जो लीडर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को कि वो किस तरह के हैं, कौन से हैं। जब हमारे लीडर्स ही करप्ट आ चुके हैं यार, अनपढ़ जाहिल यार किस्म के ये लोग आ अखंड चुके हैं, लेवल की तो पागल मुझे आप है ये ये। बताइए कि हमारी डिग्री की क्या मांग होगी? पॉसिबल। हम तो रिकॉग्नाइज्ड हो गए ना ऑल द वर्ल्ड कि हम भिखारी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था उठ के, बेगर्स कांट बी चूजर्स। है ही नहीं तो मैं क्या कह सकती हूँ। चूजर। आई एम सॉरी। मेरी बात सुने, क्या हमें भी इंडिया की एजुकेशन से सीख तो क्या गए? कैरेक्टर आप दी यार, अपने क्या मुल्क क्या को उसका पॉसिबल, education system लेकर आना नॉट चाहिए, पॉसिबल। जिस हिसाब से इंडिया अपने यूथ को प्रमोट करे, अपनी अरे एजुकेशन सिस्टम। भाई बिल्कुल लेके आना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो स्कूल्स के निज़ाम है, जो टीचर्स हैं, आप गांव में जाके देख ली, मेरी वालदा टीचर है, ठीक है, क्या अब वो करें? एक छोटे से गांव में टीचर थी, ठीक है, अभी तो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। अच्छा लेकिन अब उनके साथ सब जो यही बता दे टीचर्स तू। हैं, मैट्रिक पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और पीटीसी की डिग्री होती थी पहले, कोई एक ना पीटीसी की डिग्री करते थे, सब बता दो और मुझे, सब बता टीचर दो, लग जाते थे, सब बता दो। ठीक है, मैट्रिक करके। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें सब- कि सब टीचर्स बता मैट्रिक दो। करके अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे? आप अपनी मदर की बात करें कि वैसे एजुकेशन सिस्टम? मेरी मदर तो 17-16 स्केल की थी, वो अच्छा उनकी, हाँ अच्छे लेवल की। माशाल्लाह, वैसे ग्रेट हो गया। तो हमें यानी कि इंडिया से सीखना चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए, उनको कॉपी करना चाहिए। तो सर, हम तो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरियात से बाहर नहीं आ रहे, तो हम अपनी एजुकेशन तो दूर की बात है ना, उसको ऊपर तवज्जो नहीं। यही बात है ना कि हमारी आवाम में शऊर ही नहीं डाला गया। अगर शुरू से यही चीज़ें हमारे बच्चों को या सिखाई जाती ना कि एजुकेशन सबसे बेहतर चीज़ है, शुरू से यही सिखाया गया है, वही वो मैट्रिक पढ़ के टीचर लग गए और बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं। ए फॉर एप्पल और बी फॉर क्या कहते हैं, बस वही सिखाया छोटा मोटा जो फॉर होता है। बॉम्ब। बस यही सीन है। बूम। जब तक आप सिखाएंगे नहीं, बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे हमें क्या फेंक रही है? तो इस हिसाब से तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है। खाएंगे नहीं। हाँ जी, इंडिया को इस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं। आप देख लें कि इस मतलब एजुकेशन की वजह से आप दूसरी भी टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया बहुत आगे गया। अब हमारे पाकिस्तान में आईटी का अबे इतना किसी और को स्कोप लाया नहीं है यार। जितना कि बोल इंडिया गया। में, बल्कि वो टॉप 10 में आता है आईटी में। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है उससे, वो भी एजुकेशन का। अगर हमारे पाकिस्तान में आईटी की भी एजुकेशन दी जाती है, मतलब आईटी में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। अब आप देख लें फ्रीलांसिंग का, कोई भी फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है फाइवर या अपवर्क पे, तो वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना, अभी मैं काम करता हूँ खुद फ्रीलांसिंग में, वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कम है। क्यों? उनको पता ही नहीं है, इंडिया वाले भरे पड़े। बिल्कुल करना चाहिए। हमें दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से देखते हुए काम करना चाहिए। तुम रहने दो। मैं पहले बात अपने दोस्त से कही थी कि कंपैरिजन जो है अपने नेशंस का आप दूसरों से इंग्लिश मत करते हैं, बोलना, तब तक आपकी वो डेवलपमेंट स्टंटेड रहती है। आप देखें, अगर किसी और मुल्क से आप कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जियोग्राफिकली भी डिफरेंट है, वो उनकी पॉपुलेशन वाइज वो डिफरेंट है। तो आप अपने सर्कमस्टांसेस को देख के, आप अपने कल्चरल नॉर्म, सोसाइटी के आपके स्टैंडर्ड्स को देख कर उस हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशंस करें। आप अपने आप को कंपैरिजन की दौड़ में किसी के पीछे ना लगाएं। आप अपने ऑन पे अपने एरिया को देखकर काम करें। अच्छा, देखें, पाकिस्तान इंडिया की जो एजुकेशन है पाकिस्तान के एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि नज़र भी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? एजुकेशन सिस्टम आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पर हमारे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। हमें अभी तक वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो हमारे वालिदैन ने पढ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस
बिल्डिंग सोसाइटी, एक अंडर डेवलप्ड नेशन को अपनी दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो हाँ, पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, लेकिन दिस इज नॉट रॉन्ग कि पाकिस्तान में उतने मेहनती या उतने इंटेलिजेंट या उतने स्मार्ट लोग नहीं बसते। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लोग घर बैठे बैठे ऐसी डिग्री हासिल कर लेते हैं जो अमेरिका में बैठे हुए या लंदन में बैठे हुए लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह का ये तो नहीं है कि जी इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है। देखें, हम अगर फॉरेन जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस से बिलोंग करता हूँ और आजकल मैं फॉरेन टूर होता है मेरा, मैं जब भी गया हूँ वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की इज्जत है, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है और हम लोगों को साफ सुथरे लोग समझा जाता है। इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड धमाका हुआ, अगर हम देखा जाए तो साफ सुथरा हो गया, हम लोगों को भी इज्जत मिलती है वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की जॉब्स नहीं है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि बाहर गए हैं और जाके उन्होंने नाम अपने कमाया और अपना फील्ड के किंग बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नाम कमाया। अब आप देखेंगे, मैं एक नाम लूँगा, नाम ले सकता हूँ मैं किसी शख्सियत का, डॉक्टर हारून नबी हैं, वो डर्माटोलॉजिस्ट किंग ऑफ डर्मा है, वो इंडिया में क्यों नहीं है? कोई नहीं इंडिया में किंग ऑफ डर्मा क्यों नहीं है? इंडिया के लोग पाकिस्तान से ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंजेलिना जोली, ये वो फलाना हर बंदा हारून नबी से ही सर्जरी क्यों करवाना पसंद करता है? ओह माय फकिंग गॉड। तो कहने का मकसद ये है कि एक एग्जांपल है, इसके अलावा कितने लेजेंड्स हैं हमारे पास, लिविंग लेजेंड, और ऐसे लेजेंड हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं मगर वो पाकिस्तान ने दिए हैं। तो पाकिस्तान किसी लिहाज से किसी मुल्क से पीछे नहीं है। हम लोगों में अगर कोई मसला है तो वो हम लोगों के अंदरूनी मसले मसाइल हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ अंदरूनी मसल मिसाइल है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो व्यूअर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपने मेजबान इब्राहिम इमरान को दीजिए इजाजत, और जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। करना मत भूलिएगा। ये थोड़ा सा लगता है ना कि एक अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट, फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, समझ रहे तुम? To be honest, I was expecting a very practical answer, even though you could have your own sentiment in it. पर आप एक अपना प्रैक्टिकल आंसर उसमें डाल सकते थे कि हाँ, हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज़ होती है। अगर इंडिया को लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल पे नहीं है, इट्स टोटली फाइन, हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर होता है ये बोलना। पर मुझे लगता है कि आज के टाइम पे स्पेशली एशिया कॉन्टिनेंट में लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। किसी से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑल ऑफ देम वर गिविंग वेरी वियर्ड आंसर। वो जो लड़की थी लंबी सी रॉकेट टाइप की, पॉसिबल और पता नहीं क्या, मतलब शी वाज अ कैरेक्टर डूड। फिर ऊपर से वो वाला बंदा कि हम चना ज़मीन में फेंकते हैं, वो लिपकते हैं, वो पता नहीं मैं अलग अलग ट्रैवल कर चुका हूँ। ऐसा तो लग रहा था कि पता नहीं क्या गुलामी करके आ रहा है किसी दुकान में, पता ही नहीं है। दुनिया में अलग अलग आंसर हैं। और ये मैडम इंग्लिश बोलने में इतना इशू आ रहा था, फिर भी शी वाज लिटरली पुशिंग हरसेल्फ टू गो एंड स्पीक। अरे नहीं हो रहा है तो उर्दू बोल दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी है कि ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलना है। अरे हिंदी बोलो यार। मैं जब भी इंडिया जाता हूँ, मैं अगर 5 स्टार होटल में भी जाता हूँ ना, तो वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, मैं उनको हिंदी में बात करता हूँ। द रीज़न वाई कि जब मैं अमेरिका में रहता हूँ तो अंग्रेज़ों से इंग्लिश से बात करना मेरे वाइट दोस्तों से, काले दोस्तों से एक मजबूरी हो जाती है। उनको लैंग्वेज का इशू होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है। पर ऐसा बंदा जो सामने वाला भी हिंदी जानता है, मैं भी हिंदी जानता हूँ, Why do I have to speak in English? बट यही प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोलना पड़ जाता है। तो वही एक मसला था यहाँ पे। ओवरऑल I was expecting to have at least some practical logical answer to it. ये अगर होता तो बहुत अच्छी बात होती। इसको इसलिए बैन नहीं किया गया क्योंकि इंडिया से लार्ज नंबर पे लोग पढ़ने जाते हैं, नहीं, कश्मीर साइड से स्टूडेंट ज़्यादा नंबर पे पढ़ने जाते हैं, जो कि पाकिस्तान से बहुत क्लोज है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वहाँ से बढ़ते थे, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उसको बंद करने का। ठीक, ये पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसको मैंने पढ़ा हुआ था, पर अच्छा क्या कि मैंने वीडियो भी देख लिया कि ये लोग क्या सोचते हैं। तो और चार लोगों से क्या ही पता चलता है। बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, और आई थिंक मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया आगे करके इसको करने का, बिकॉज इससे रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ेगा। जो वैली के अंदर जो है स्टेबिलिटी आएगी। देखो, पाकिस्तान कोई बंदा नहीं पढ़ने जाएगा एक्सेप्ट कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग पढ़ के आएंगे, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो सरकार कोशिश करिए कि वैली के अंदर स्टेबिलिटी लाए,
पीस लाए, शांति लाए, बच्चे रेडिकलाइजेशन से दूर हों। तो ये बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है जो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यस, पाकिस्तान का भी आईटी सेक्टर जो है, फ्रीलांसिंग आईटी सेक्टर भी अच्छा है, क्योंकि मैं काफ़ी इंडिया के आईटी सेक्टर के लोगों से बात कर चुका हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि जब हमें कोई बाहर से प्रोजेक्ट मिलता है, तो जैसे मान लो कि हमें मिला कि इतने पैसे का, मान लो 10-20 हज़ार का मिला, तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो काम होता है ना फ्रीलांसिंग या जो भी होता है काम, ये पाकिस्तान को भेज देते हैं और पाकिस्तान वाले 5,000 में कर देते हैं। तो इंडिया में ये होता है कितनी बार, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो वर्क होता है ना, ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं और कम पैसे में थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं। यूजुअली थर्ड पार्टी ये लोग पाकिस्तान भेज देते हैं, वहाँ पे 5,000, 10,000, 8,000 में करके फिर वापस इंडिया भेजेंगे, इंडिया वाले अपने क्लाइंट को भेज देंगे। तो एट दी एंड वी आर मेकिंग मनी, दे मेक सम मनी। तो ये चीज़ है, इसको अब डिनाई तो नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट है फैक्ट है। और हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अमेरिका इंडिया की फार्मास्यूटिकल डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करता है, BDS डेंटिस्ट्री डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करता है, मेडिकल को एक्सेप्ट करता है, लॉ डिग्री को आई थिंक किसी हद तक एक्सेप्ट करता है, वरना एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये है, हर कंट्री के अपने अपने रूल्स है, रेगुलेशन है। इसमें क्या बुरा मानने की बात है? आई डोंट थिंक सो। हर कंट्री का एक अपना रूल है, अपनी गाइडेंस है, इसमें किसी को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी है। वी जस्ट मूव अहेड एंड डू द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ, एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाट मेक अस अ ह्यूमन बीइंग, that's what make us great, is to move ahead and don't worry what other are saying and what other are thinking। तो ये वीडियो मुझे ओवरऑल ठीक लगी, पर एक प्रैक्टिकल लॉजिकल आंसर लोग दे रहे तो शायद ज़्यादा मज़ा आता सुनने में। पर एनीवे, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन था, तो इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें कितने चाइनीज़ लोग मर गए हैं। तो वो भी ज़रा गौर फरमाएं और थोड़ी सिक्योरिटी अपनी टाइट करें भाई, वरना पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। एनीवे, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।